अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है वो लाहौर जाने से एक दिन पहले का व्लॉग है, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना वगैरह बना रही थी, क्योंकि जब भी मैंने जाना हो ना तो मैं खाना बना के जो है ना वो रख देती होती हूँ, ताकि पीछे से उनको मसला ना हो। वैसे तो वो बाजी की तरफ जाके भी खा लेते होते हैं, लेकिन मैंने कहा अगर बे टाइम में इंसान को भूख लग जाती है रात के टाइम या फिर घर में खाना होना भी ज़रूरी है। तो साथ यहाँ पे मैं फिर बना रही थी उनके लिए ग्रेवी वाला चिकन बना रही थी, और साथ में मैंने चावल मैंने कहा बना देती हूँ, क्योंकि चावल अक्सर वो रात को जब काम वगैरह कर रहे हो ना कभी तो भूख लग जाती है, तो चलो इंसान खा लेता है फिर। और इसके अलावा मैंने अभी तैयारी वगैरह भी करनी थी, और मैंने सोचा था एक दिन पहले ही जो है वो सारी तैयारी कर लूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। आपको पता है इतनी मसरूफियत है। दरअसल फूड का चैनल है ना, उस पर वीडियो बनानी भी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि मैंने खुद एडिट करनी होती है, रिकॉर्डिंग खुद करनी होती है, सारा कुछ खुद करना होता है, शूटिंग भी, हर चीज़। तो फिर बहुत मुश्किल होती है, इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना उस चैनल को देना पड़ता है। तो उसकी वजह से मेरा फिर व्लॉग का काम भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। व्लॉग तो मैं बना ही लेती हूँ, लेकिन फूड की वीडियो जो है ना वो प्रॉपर उसको टाइम देना होता है। तो साथ साथ मैं फ़ूड की वीडियोस भी शूट कर रही थी, और साथ साथ खाना भी बन रहा था। और आज इतनी थकावट हो गई कि मुझे ना बिल्कुल भी पैकिंग का टाइम ही नहीं मिला। तो खैर यहाँ पे मैंने चावल बना लिए थे, आलू वाले राइस सादा बना दिए थे, और साथ में मैंने चिकन बना दिया था ग्रेवी वाला, शोरबे के साथ थोड़ा हल्का सा शोरबा मैंने करके ना बस उसको बनाया था। और अकीक़े पे जाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि भाई की छोटे सबसे जो छोटा भाई है उसकी पहली बेटी हुई है माशाल्लाह से, और उस पे जाना बहुत ज़रूरी था मेरा, इसलिए मैंने तैयारी शारी की है कि मैं वहाँ पे जो है ना वो लाज़मी जाऊँगी। इसके अलावा बाकी रिलेटिव्स भी आ रहे हैं ना, वहाँ पे भाई ने अरेंज वगैरह किया, सबको ही माशाल्लाह से बुलाया उन्होंने। तो छोटा सा ही फंक्शन है, बहुत बड़ा नहीं रखा, बस छोटा सा ही रखा है कि मतलब जो करीबी हमारे रिलेटिव्स हैं उन सबको बुलाया है। सियालकोट से कुछ हमारे गेस्ट आएंगे, कुछ लाहौर के हैं वो भी आएंगे, और कुछ खानेवाल से भी गेस्ट सबको बुलाया हुआ है, तो उन्होंने भी आना है। तो इसलिए मैंने कहा मैं भी थोड़ी सी तैयारी करके ही जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह रख रही थी अपने और अबीहा के, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। उससे पिछले दिन का ये था कि मैंने खाना शाना बनाया था, अपने शूटिंग वगैरह की थी अपने फूड के चैनल्स की, और इसके अलावा जो है ना बस पैकिंग नहीं हो सकी थी। तो आज की हमारी सीट्स भी हैं 12 बजे की, और अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ यहाँ पे। तो आप लोग उतनी देर में जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि मज़े के व्लॉग्स और रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। और कमेंट में लाजमी बताया करेंगे आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। आपको मैं फ़नी बात और मज़े की बात बताने लगी हूँ कि वापटा वालों को पता नहीं कैसे पता चल गया कि मैं जो है वो लाहौर जा रही हूँ। वो ना लाइट ही उन्होंने बंद कर दी सुबह, जब 8 बजे मैंने अपनी हेल्पर को कहा था कि जल्दी आ जाना ज़रा, क्योंकि मैंने कपड़े वगैरह जो है ना वो प्रेस करवाने थे। पहले कभी लाइट ने तंग नहीं किया, जब कहीं जाना हो ना तो पता नहीं क्यों लाइट तंग करने लग जाती है। तो शुक्र है कि आ गई थी थोड़ी देर के बाद, फिर जल्दी से मैंने सूट प्रेस करवाए, और उसके बाद फिर दोबारा से चली गई थी। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि हमारे कपड़े जो है ना वो प्रेस हो गए थे। तो मैंने ये ब्लैक वाला सूट प्रेस करवाया था, मैंने कहा था ये पहन के जाऊँगी। और फिर फूड का चैनल की वीडियो एक और रहती थी रेसिपी, वो जल्दी से शूट करके वीडियो एडिट की और फिर अपलोड की, फिर ही मैं गई हूँ, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपका काम जो है डाउन हो जाता है, आपको पता ही है। तो ये मैंने 4 हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़ बनाई थी, आप मेरे फूड के चैनल पे जाके देख लें, आलिया मुझे फूड्स पे मैंने अपलोड की थी, जाने से पहले ही अपलोड कर दी थी, क्योंकि वहाँ जाके मैंने कहा प्रॉपर मुझसे रेसिपीज़ तो बननी नहीं है। हो सकता है कोशिश करूँगी कि अगर रेसिपीज़ बन सके तो बनाऊँगी इंशाल्लाह फूड के चैनल के लिए। और अभी मैं यहाँ पे चाय वगैरह बना रही थी, और बस तैयार हो रहे थे जाने के लिए। तो बिहा को भी मैंने तैयार कर दिया था, और मैंने खुद भी ये ड्रेस पहन लिया था ब्लैक, और ब्लैक ड्रेस पहन के ना बहुत गर्मी लगती है। अच्छा, आप लोग कह रहे थे कि इसका कोड बता दें, पता नहीं इसकी पैकिंग वाले वो जो स्टिकर वगैरह वो क्या होते हैं वो गुम हो गए हैं। इसकी पैकिंग जो थी ना उस पर कोड लिखा था, मैंने ड्रेस निकाल के तो वो शॉपर वगैरह इधर उधर हो गए हैं, पता नहीं कहाँ फेंक दिए हैं। तो अब मैं कोड कैसे बताऊँ? आप ज़ेलब्री के स्टोर विजिट करेंगे ना, आपको मिल जाएगा ये वाला सूट आप कह रहे थे ना। तो यहाँ पे मैंने बिहा के लिए ना थोड़े से राइस भी रख लिए थे, मैंने कहा रास्ते में इसको भूख लगेगी तो खा लेगी। तो अभी मैं इसको तैयार करने लगी थी। कपड़े चेंज कर लिए? हाँ, ये लगा देती हूँ। कपड़े चेंज कर लिए। और शुक्र है अल्लाह का कि जाने से पहले मुझे ये वाला पार्सल मिल गया। मैं इसी का वेट कर रही थी, मैं रोज़ाना सोचती थी ये पार्सल कब आएगा कब आएगा कब आएगा। शुक्र है आज जाने से 1 घंटा पहले ये मुझे रिसीव हुआ था। यहाँ मैं रेडी हो चुकी थी जाने के लिए, क्योंकि ये मैंने ना बैग मंगवाया था, बहुत ही खूबसूरत कॉस्मेटिक वाला बैग है ना। इसमें आप बच्चों के लिए जो भी पिन्स पोनियाँ छोटा मोटा मेकअप का सामान रखना चाहें तो आप इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये ज्वेलरी भी ऑर्डर की हुई थी, ये भी बहुत खूबसूरत है, और इतनी कम प्राइस में इतनी प्यारी ज्वेलरी ये रिसीव हुई है। ये तो हाईली रिकमेंडेड है। इन सब के लिंक्स जो है ना मैं शेयर कर दूँगी, ज्वेलरी का भी, और इसके अलावा ये बैग जो मैंने मंगवाया उसका भी, और एक और चीज़ थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मैंने कहा शुक्र है कि बैग ये रिसीव हो गया। जाने से पहले मैंने ये पाउचेज़ में बिहा की और अपनी चीज़ें थोड़ी थोड़ी डाली हुई थी, फिर मैंने ये पाउच इसमें रख लिए थे।
और ये माशाल्लाह इसके अंदर इतनी ज़्यादा स्पेस है कि आप 2-3 बच्चों का कॉस्मेटिक इसमें ईज़िली रख सकते हैं। क्योंकि जब हमने कहीं ट्रैवल करना हो तो हमें समझ नहीं आती कि हम ये छोटी-छोटी पोनियाँ, कैचर पिन्स ये कहाँ रखें बच्चियों की। तो फिर ये वाला बैग जो है ना, ये बहुत काम की चीज़ है। तो शुक्र है मैंने कहा रिसीव हो गया, मैं इसमें सारी फिर मैंने अपनी चीज़ें रख ली लाहौर जाने के लिए। इसका लिंक लगा दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अगर ऑर्डर करना चाहें तो कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने अबीहा का लंच बॉक्स भी ऑर्डर किया हुआ था, ये भी मुझे अभी रिसीव हुआ। तो मैंने कहा चले शुक्र है जाने से पहले ये काम तो हो गया कि मुझे मेरे ऑर्डर्स जो है ना वो रिसीव हो गए हैं। तो ये वाला जो लंच बॉक्स था ना, इसमें ये देखिए ये 3 पोर्शन बने हुए हैं। इसके अलावा 3 पोर्शन ऊपर भी हैं। इसके अलावा फोक है, इसमें नाइफ़ दिया हुआ है, वो स्पून दिया हुआ है। तो इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। इसका लिंक भी मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग विज़िट कर लीजिए। क्योंकि अबीहा के ना लंच बॉक्स काफ़ी रफ़ हो गए थे, इसलिए मैंने न्यू मंगवाए हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके थे और 1 बजे की हमारी सीट्स थी और आगे से भाई जो है ना छोटा, वो फिर लेने आ जाता होता है। यहाँ पे मैं और अबीहा ही जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड जो है ना वो सैटरडे वाले दिन कह रहे थे मैं आ जाऊँगा, क्योंकि सैटरडे को ही फंक्शन रखा है ना, बेबी का अकीका रखा है। तो वो कह रहे थे मैं शाम तक पहुँच जाऊँगा। सैटरडे की शाम का फंक्शन रखा हुआ है। तो बस यहाँ पे हमारे 2 बैग जो है ना पैक हो चुके थे, एक छोटा था और एक ये वाला था। 2-3 सूट मैंने अपने रखे थे, 2-4 सूट ये बिहा के रखे थे, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही, बस 2-3 दिन के लिए हम जा रहे हैं। मंडे को इंशाल्लाह वापसी है, या फिर हो सकता है संडे को ही वापस आ जाएँ। तो यहाँ पे हस्बैंड गए हुए थे रिक्शा लेने के लिए, उतनी देर में हम तैयार हो गए हैं, गाउन वगैरह पहन लिया था। अच्छा, इस गाउन का भी आप लोग काफ़ी पूछते हैं ना कि लॉन के आप कहाँ से लेती हैं। तो ये गाउन नहीं है, ये ना लॉन्ग फ्रॉक्स हैं। तो इसको मैं एज अ गाउन यूज़ करती हूँ, क्योंकि गर्मियों में रेशमी नहीं मुझसे गाउन पहने जाते। तो मैं ये लॉन्ग फ्रॉक्स जो होती है ना, ये पहन लेती हूँ एज अ गाउन, इनको यूज़ करती हूँ। और ये वाली जो है ना, ये मैंने जनरेशन से ऑर्डर की थी पिछले साल, तब मुझे 3-3 हज़ार की मिली थी। अब पता नहीं इसकी प्राइस क्या होगी, जनरेशन पर जाके ना आप देख लीजिएगा। तो मैंने 2-3 मंगवाई थी, 2 और भी हैं मेरे पास ना इस तरह के फ़्रॉक्स। ये बिल्कुल लॉन्ग फ्रॉक है, आपके पाँव तक आ जाती है और आगे से ओपन भी है थोड़ी सी। तो इसमें इतना कंफर्टेबल लगता है कि आपको गर्मी नहीं लगती। तो बस यहाँ पे टर्मिनल पे हम लोग पहुँच चुके थे। बस हमारी लगी हुई थी जाने के लिए, क्योंकि वो पहले ही लगा देते हैं ना, सामान वगैरह रखते हैं। तो बस हम यहाँ पे बैठ चुके थे और सफ़र के लिए रवाना हो चुके थे माशाल्लाह से। और मैं इस दफ़ा ना काफ़ी अरसे के बाद ही जा रही हूँ, तकरीबन 3 माह बाद ही जा रही हूँ। लास्ट टाइम मैं गई थी फ़रवरी में, जब वोट डालना था ना, आपको याद होगा जब मैं वोट डालने गई थी, उसके बाद मेरा लाहौर चक्कर ही नहीं लगा। 8 फरवरी के बाद ना, तब 1 दिन के लिए आपको पता मैं गई थी, उसके बाद नहीं चक्कर लगा, काफ़ी अरसा ही गुजर गया। तो अभी काफ़ी देर के बाद, तकरीबन 3 माह होने वाले हैं, 3 माह के बाद दोबारा जो है ना वो चक्कर लगा मेरा। और कुछ बहनें कह रही थी कि आप ना जा रहे हैं लाहौर, तो आप अपना घर देख के ही आना, मकान, और फिर आप शिफ्टिंग कर ले। सबको इतनी जल्दी पड़ी हुई है ना मेरे लाहौर शिफ्ट होने की मुझसे भी ज़्यादा आप लोगों को जल्दी पड़ी हुई है। एक्चुअली अभी हम शिफ्ट नहीं हो सकते, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आई नो कि बिज़नेस जो है ना वो फिर लाहौर में ही हो सकता है, यहाँ पे रह के तो हम बिज़नेस अपना कर ही नहीं सकते। तो इसलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया था शिफ्टिंग का। लेकिन फ़िलहाल हमारे हालात ही नहीं है कि हम शिफ्ट हो सकें। तो इंशाल्लाह जल्दी कोशिश करेंगे कि इस साल के एंड तक जो है ना वो हम शिफ्ट कर जाएँ। तो बस हमारा सफ़र अच्छा गुजर गया था और रास्ते में एक स्टे आया था, उस वहाँ पे अबीहा को एज़ यूजुअल फ़्राइज़ खाने थे, उसको फ़्राइज़ लेकर दिए हैं यहाँ पे। जब भी सफ़र करते हैं ना, ये फ़्राइज़ लाज़मी लेने होते हैं इसने। दरअसल हम लोगों ने नाश्ता सुबह 9 बजे का किया हुआ था ना, तो फिर अभी तकरीबन 3 बज रहे थे, भूख लगी हुई थी अबीहा को भी और मुझे भी। मैंने तो राइस खा लिए थे जो रखे थे साथ, क्योंकि मैं बाहर की चीज़ें नहीं खाती, तो अबीहा को मैंने फिर फ़्राइज़ ले दिए थे। फ़्राइज़ ठीक थे, इतने ख़राब नहीं थे, वो फ्रेश ही बना रहे थे। मैंने कहा चलो खैर, वो पैकेट वाले ये चीज़ों से तो अच्छा है कि बच्चा फ़्राइज़ ही खा ले। और अच्छा, आप लोग ना मेरे जो व्हाट्सएप का बिज़नेस नंबर है ना, उस पे इतने ज़्यादा पर्सनल मैसेजेस करते हैं, तो काइंडली ना किया करें, क्योंकि मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। हालांकि मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को बताया भी है। तो फिर आप लोग कहते हैं आलिया आपकी जवाब नहीं दे रही, इतने मैसेज करती हैं, इतनी मैसेज, मुझे पता है आप लोग बहुत प्यार करती हैं, मैसेजेस करती हैं, लेकिन आलिया आपी भी तो एक इंसान है ना, इतने ज़्यादा लोगों से कैसे बात कर सकती है तो उसको और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए बात नहीं हो पाती। वो सिर्फ बिज़नेस का एज अ बिज़नेस मैं वो नंबर यूज़ करती हूँ। मुझसे बात करनी हो तो आप इंस्टाग्राम किया करें, जब मैं फ्री होती हूँ मैं वो वहाँ देखती हूँ और रिप्लाई भी कर देती हूँ। तो मेरे पर्सनल नंबर यहाँ पे मैंने कभी शेयर ही नहीं किया, और ये बिज़नेस नंबर है और ये मैं हैंडल नहीं करती। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इसलिए नाराज़ ना हुआ करें। और दूसरा ये कि आप लोग पूछ रहे थे कि आप क्या बिज़नेस करती हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था मैंने अभी कॉस्मेटिक का शुरू किया है, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपने प्रोडक्ट्स जल्दी ही लॉन्च करूँगी, फिर वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे, छोटा भाई आ गया था आगे से लेने के लिए, और यहाँ पे फिर हम घर वापस जा रहे हैं।
अपने घर भाई के छोटे भाई के घर। तो अज़का भाभी ने बिरयानी बनाई हुई थी। एज़ यूजुअल वो अपनी मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी बनाती हैं और इतनी मज़े की होती है, बहुत मज़ा आता है खाना खा के। उनके हाथ की बिरयानी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब भी मैंने आना होता है ना वो मुझे बिरयानी मेरे लिए ज़रूर बनाती है, क्योंकि उनको पता है मुझे पसंद है। तो यहाँ पर मिन्हा की बर्थडे थी आज, माशाल्लाह से मिन्नो भी 2 साल की हो गई है। ये बड़े भाई की छोटी बेटी है जो है, बड़े भाई की भी 2 बेटियाँ ना, अलीशा और मिन्हा। ये मिन्हा है माशाल्लाह, इतनी प्यारी डॉल लग रही थी। भाई बच्चों के लिए यहाँ पे चीज़ वगैरह लेकर आए थे, बच्चों को चीज़ दे रहे थे, और इसके अलावा ना केक लेकर आए थे। ऐसी सेलिब्रेशन नहीं रखी थी, बस ऐसे ही केक काटना था बच्ची के लिए, तो ताकि बच्चे ऐसे खुश हो जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे केक काटा मिन्हा का। दरअसल ये जो मई का महीना है, मई के महीने में मेरे तीनों भाइयों की बर्थडेज आती हैं, और इसके अलावा मिन्हा की भी मई में आती है। अब जो न्यू बेबी आई है आयरा, माशाल्लाह उसकी भी मई में आ गई, और उसके बाबा की भी मई में है। उसके बाबा की 12 को है, और आयरा की उससे पहले आ जाती है। मिन्हा की भी मई में, मिन्हा के बाबा की भी मई में, और अज़का के हस्बैंड यानी कि जाहद भाई, उनकी भी मई में है। आज जाहद भाई की भी बर्थडे रात को नहीं थी, और मिन्हा की भी आज एक दिन छोड़ के मिन्हा के बाद फिर जाहद भाई की भी आनी थी। मैंने कहा चाची भतीजी की एक दिन के फासले पे बर्थडे है चाचू और भतीजी की। तो हम अभी आपने मिन्हा के लिए यहाँ पे केक काटा था छोटा सा, डॉल को खुश करने के लिए। ये है मेरे बड़े भाई भाभी, इनकी बेटी है ये मिन्हा, और इधर जो है ये लिशा है। तो यहाँ ये मेरे अब्बू हैं, शायद आप लोगों ने देखे होंगे पहले भी वीडियोज़ में, आप लोग देखते रहते हैं। और मेरी अम्मी इस दुनिया में नहीं है, आप लोगों को पता ही है, आप लोग जानते ही हैं। और मैं आज ये सोच रही थी, मैंने कहा अम्मी होती कितनी खुश होती ना जब छोटी, ज़ाहिर छोटे अम्मी को ना छोटे भाई से काफ़ी ज़्यादा प्यार था, और लाडला होता है ना जो सबसे छोटा होता है। तो मैंने कहा उसकी बेटी आई है ना, उस बच्चे की नानो है, यानी कि मेरी खाला भी नहीं है ना इस दुनिया में, भाभी की अम्मी, और ना मैंने कहा बेटी की दादो है। दादो और नानो इतना करती हैं ना अपने, यानी कि उनकी जो बच्चों का आगे बच्चे आते हैं ना उनसे बड़ा प्यार होता है। इसके अलावा फूफियों को भी बड़ा प्यार होता है। जैसे मैं इतनी एक्साइटेड हो रही थी ना छोटे बेबी को देखने के लिए, मैं भी बड़ी खुश थी, और फिर उसके लिए कपड़े वगैरह लेकर गई छोटी के लिए। तो छोटे भाई भाभी काफ़ी नाराज़ हो रहे थे कि इतना ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत थी, इतना कुछ लेकर आई। मैंने कहा अब उसकी नानो भी नहीं है, दादो भी नहीं है, मैं ही बड़ी बहन हूँ, मैंने ही नहीं करना था तो फिर किसने करना था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। और सबको इतनी ज़्यादा शॉपिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, भाई भाभी को भी। और आयरा माशाल्लाह इतनी क्यूट बेबी है उनकी, और छोटी सी है। अभी हम ना उसका फेस नहीं रिवील किया, दिखाएंगे, असमान अपने व्लॉग में दिखाएगी आगे जाके, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना फिर हम आपको दिखाएंगे छोटी बेबी भी। ये कपड़े वगैरह मैंने फिर दिए, और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। फिर रात के 12 बजे ना जाहद भाई की भी बर्थडे स्टार्ट हो गई थी। हम सब ने जाहद भाई को सरप्राइज़ दिया, उनको पता ही नहीं था, वो बेचारे बैठे काम कर रहे थे। हमने जाके हैप्पी बर्थडे टू यू सब ने मिलके कहा, वो इतना खुश हुए, कहते अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। तो फिर उनके लिए हमने उनकी मिसेज़ ने यानी कि अज़का भाभी ने केक भी मंगवाया था, उन्होंने फिर अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ दिया, केक काटा उनका। तो ये रात के 12 बजे का टाइम था, और मुझे इतनी थकावट भी हुई थी, लेकिन मैं फिर भी जाग रही थी। मैंने कहा भाई को बर्थडे कह के फिर ही हम सोएंगे। फिर हम उनको बर्थडे करके घर वापस आ गए थे। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा।